हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेज गोपालपुर पर। तो चलिए हम लोग कक्षा 10 के गणित पढ़ेंगे, जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि संख्याएं, जो संख्याएं होती है कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो संख्याएं होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और जो दूसरा है वो काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। तो हमें काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी है। जो ये काल्पनिक संख्याएं हैं ये क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, अभी जो है फिलहाल में कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं पढ़नी है। तो वास्तविक संख्याएं में भी इसमें संख्याएं होती है, कितनी होती है? देखिए, एक होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और दूसरा का होता है, दूसरा का पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा जो है परिमेय संख्या, और पांचवा जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यही सब पढ़ना है। तो आइए देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, ये ना प्राकृतिक संख्या है, इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, क्या? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ये समझ जाइए कि नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी 1 से लेकर के, ठीक है, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी अनंत तक। ये सभी संख्याएं, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होती है, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है जो, ये जान लीजिए कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या होती क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सके। और ये भी जानिए, जो Q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, जो हमारा Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम दे दिए कि, ये बताइए कि 0 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है 0? तो बोलेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि
इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अगर हम बोल दें कि 1 में 0 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, और फिर इसके बाद हम कर दें कि ये बताइए 2/4 कैसी संख्या है? ये तो मालूम है कि परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। जो इसका सरलतम रूप होगा वही परिमेय संख्या होगा, यानी 1/2 ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान लिए, और अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। जो अपरिमेय संख्या होती है वो 3 तरह की होती है, यानी कि जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो उससे, जैसे हमने कहा कि कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, कर्णी में 7, और ले लीजिए कर्णी में 8। ये कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब दूसरा का देखिए। ठीक है, 3 तरह की बताए बोले हैं, पहला हो गया और दूसरा का। जो दूसरा का होगा वो ई, ठीक है, जिसे हम चर घातांकीय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो जो चर घातांकीय संख्या है ये आपको इंटर के सिलेबस में मिलेगा पढ़ने को, तो इसका जरूरत पड़ेगा तो आगे बता दिया जाएगा। चलिए, और जो तीसरा होता है, जो तीसरा होता है वो हमारा पाई। ठीक है, पाई बोलेंगे, पाई कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या पाई का मान, ठीक है, इसी पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या है और इसे अपरिमेय संख्या मानते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आई? तो चलिए चलते हैं अपने अब टॉपिक पे। तो चलिए, प्रश्नावली 1A का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हमारा सवाल है ए नंबर करके 135 और 225, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक फार्मूला होता है क्या? a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक, क्या? a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पर 135 और 225 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो बड़ा, ठीक है, जो सबसे बड़ा संख्या है इसमें छोटे वाले संख्या से भाग देंगे। ठीक है, भाग करेंगे। चलिए देखिए कैसे, 135 से बड़ा है 225। ठीक है, तो इसमें हम भाग करेंगे 135 का। चलिए, तो देखिए 225 में भाग करेंगे 135 का। ठीक है, तो भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगी 135 उतर, ये 0 12 हासिल लेंगे तो 12 में से 3 घटेगा तो 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे चरण पर। ठीक है, पर, तो किसमें हम भाग दे रहे हैं?
225 में, तो 225 को यहाँ पर लिखिएगा बराबर। ठीक है, अब जिससे भाग दिया जाता है इसको यहाँ पर लिख करके और गुणे कै बार में, एक बार में, प्लस शेषफल कितना आया 90 आया। ठीक है, देखिए अब फिर लिखेंगे क्या, चरण सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 90 का भाग देंगे किसमें, 135 में देंगे, किसमें 135 में, तो कै बार में जाएगी, तो अगर 2 बार में लेकर जाते हैं तो यानी 9 दूना के 18 यानी 180 ज्यादा बार चली जाएगी भाग। ठीक है, तो एक बार ही भाग जाएगी। देखिए घटा लीजिए 5 ये 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 135 बराबर किससे भाग दिए 90 से, गुणे कै बार में 1 प्लस शेषफल 45। देखिए जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक करते रहेंगे। 45 का भाग देंगे अब 90 में, तो 45 गुना के 90। देखिए हमारा आ गया शेषफल 0 यानी 0। ठीक है, लिखेंगे चरण तीसरा। 90 में भाग दिए हैं किसका, 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0। ठीक है, लिखेंगे क्या, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। यही हमारा होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 दिया है तो 1 लगा दिए और 2 है, 2 बचा है वो आप कर लीजिएगा लोग। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिन भर आई बंदा वीडियो 25 मिनट का हो। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, कह रहा है क्या कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को हम बताएं कि बड़े वाली संख्या में छोटे वाले संख्या से क्या किया जाता है, तो भाग किया जाता है ना। लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ठीक है, तो हम बताएं इसका फार्मूला होता है क्या, होता है कि a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 240 बड़ा है किससे, 228 से। भाग करके देखिए 240 में 228 से भाग देंगे, कै बार में भाग जाएगी, तो 1 बार में जाएगी। ठीक है, देखिए तो घटा दीजिए 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिखिए चरण पहला।
ठीक है, लिखेंगे क्या 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना 12। ठीक है, लिखेंगे क्या चरण सेकेंड। ठीक है, तो अब 12 का भाग देंगे किसमें 228 में। कै बार में भाग जाएगी, चलिए देखते हैं। तो एक बार में 12, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 8 हो गया, उतर गया 8, 12 9 108। ठीक है, तो चरण सेकेंड में, ठीक है, चरण सेकेंड में देखेंगे दूसरा में, तो 228 बराबर 12 गुणे यानी 19। ठीक है, 12 गुणे 19 और प्लस शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अतः क्या कि 240 और 228 का HCF कितना कितना होगा 12। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये रहा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92 690 कामा 73 78 और 71 61 का HCF ज्ञात कीजिए। अब तक तो दो ही तरह के पढ़े, यानी दो संख्या दिया था। ठीक है, दो ही संख्या हम पढ़े हैं, यानी दिया था क्या इतना 2 को दिया था, लेकिन इस वाले में क्वेश्चन में जो है तीसरा भी आ गया। ठीक है, तीसरा भी दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बड़े वाली संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग देंगे। ठीक है, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, या तो 92 690 में 73 78 से भाग कर सकते हैं, या 73 78 में 71 61 से आप भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम करते हैं 73 78 में भाग देंगे किससे 71 61 से देते हैं। ठीक है, तो कई बार में भाग जाएगी, एक बार में जाएगी। एक बार हटा लीजिए, कितना बचा 7 1 2 ये। ठीक है, तो किसमें हम भाग दे रहे हैं, सबसे पहले दे रहे हैं क्या किसमें कि 73। ठीक है, 73 78 बड़ा है 71 61। ठीक है, यानी 73 78 और 71 61 71 61 इन दोनों का पहले हम HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे, तो यहाँ पर भाग दिए हैं, देख सकते हैं आप, लिख दीजिए चरण फर्स्ट। ठीक है, तो 73 78 बराबर किससे भाग दिए 71 61 गुणे 1 प्लस कितना शेषफल आया हमारा 217। ठीक है, अब 217 का भाग देंगे किसमें
71 61। तो कई बार में भाग जाएगी। चलिए तो हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी ये तीसरा ये रहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92 690 73 78 और 71 61 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अगले वाले क्वेश्चन में भी बताएं कि बड़े वाली संख्या में छोटे वाली संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, यानी भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो बड़ी संख्या है यानी 92 690 और 73 78 है और छोटी वाली संख्या 71 61 है। या तो सबसे बड़ी वाली संख्या में इससे छोटी वाली संख्या से भाग दीजिए। ठीक, या 73 78 इसमें इससे भाग दीजिए। ठीक है, तभी आ जाएगा। आप तो चाहे इसमें भाग दे करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तब पर भी आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम भाग देख करके देख लेते हैं। 73 78 71 61 से भाग देंगे। ठीक है, तो एक बार में जाएगी 71 61, घटा दीजिए 7 1 2 1। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? चरण पार। ठीक है, 73 78 बराबर किससे भाग दिए? 71 61 गुणे 1 प्लस शेषफल हमारा 217। ठीक है, अब देखिए 217 का भाग देंगे किसमें? 71 61। ठीक है, तो 217 का भाग देंगे 71 61, लिख लीजिए। चरण दूसरा किसमें भाग दे रहे हैं? 71 61 में। ठीक है, 217 गुणे। ठीक है, अब ये हमको मालूम नहीं है कि कितने बार में भाग जाएगी। ठीक है, तो 217 का जब हम 71 61 में भाग देंगे तो ये भाग हमारी 33 बार में पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, आप तो चाहे करके भी देख लीजिएगा, कट जाएगी। ठीक है, आ गया 0। ठीक, 33 प्लस 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस किस का निकाले हैं? तो 73 78 और 71 61। तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि 73 78 और 71 61 का HCF कितना है? 217। ठीक है, अब ये मत जानिएगा कि पूरा हो गया सवाल, हमारा आंसर आ गया। नहीं, आंसर नहीं आया है। जो 217 आया है अब इसका भाग किसमें? 92 690 में करना है हमको। ठीक है, तो चलिए कर लिया जाए। तो 92 690। ठीक है, 92 690 में भाग देंगे 217। ठीक है, 92 690 में भाग देंगे 217 का। यानी कहने का मतलब कि ऐसे आप लिख लीजिएगा कि 92 690 और 217 का HCF। ठीक है, निकालिए। चलिए 92 690 में भाग दे रहा है किसका? 217 का। ठीक है, तो 217 का भाग देंगे 92 690 में। ठीक है, तो 4 बार में भाग लेकर जाइए। 4 बार में कितना होगा? 4 7 28 8 हो गया, और 4 एकम 4 2 6 और 4 गुना के 8। देखिए घटा दीजिए, ये यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 5 होगा,
ठीक है, ये कट गया। ठीक, अब यहाँ से एक संख्या और उतार लीजिए। 500 कितना हो गया 89। कै बार में भाग जाएगी तो 2 बार में जाएगी। ठीक है, देख लीजिए 2 सत्ते 14 और 2 7 14, 2 1 2, 1 3 3, फिर इसके बाद 2 दूना के 4। ठीक है, घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 0 उतार लेंगे। ठीक है, तो अब कै बार में भाग जाएगी तो 7 बार में जाएगी। ठीक है, यानी 7 7 49, देखिए 9 हासिल 4, फिर इसके बाद 7 1 7 4 11 और 7 दूना के 14 और 1 15। ठीक है, तो घटा दीजिए कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 4 हो गया, 4 में से 1 घटा दिए 3, ये कट गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 92,690 बराबर 217। ठीक है, 217 गुणे 427 और प्लस शेषफल कितना आ गया 31 आ गया। ठीक है, अब ये 217 में 31 का भाग देंगे। ठीक, चलिए भाग कीजिए। तो कै बार में जाएगा भाग, देखिए 7 बार में जाएगी। कै बार में 7 बार में, देखिए 7 एकम 7 और 7 3 21 और हमारा शेषफल आ गया 0। यानी देखिए चरण दूसरा, जब तक भाग करेंगे, जब तक भाग करते रहेंगे तब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो किसमें भाग दिए हैं 217 में भाग दिए हैं, किससे 31 गुणे हमारा भागफल आया 7 और प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 92,690 73 78 और 71 61 का HCF बराबर 31 होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 306 और 1314 का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो हम HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथ्म का प्रयोग से, ठीक है, बताए थे कि सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, ये हम बताए थे। तो छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, चलो फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो निकाल लिया जाए। तो भाग करेंगे 306 का 1314 में। ठीक है, तो कई बार में भाग जाएगी 4 बार में जाएगी। ठीक है, तो 4 बार में जाएगी कितना होगा, देखिए 4 छक्के 24। ठीक है, और 4 3 12, ये हो गया। ठीक है, यानी 4 छक्के 24, 24 को 4 तो होबे करेगा, हासिल 2 बच रही है। ठीक है, लेकिन जब 4 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 आता है, और जो हासिल होती है उसको क्या करते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 0 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए किसमें भाग दिए,
1314 में भाग दिए किससे? 306 गुणे भागफल कितना आया? 4 और प्लस शेषफल 90। तब तक भाग करते रहेंगे जब तक हमारा कट करके शून्य ना आ जाए। ठीक है, जो हमारा शेषफल होगा वो शून्य आना चाहिए। चलिए अब देखिए 90 का भाग देंगे किसमें? 90 का भाग देंगे किसमें? अब 306 में भाग देंगे। ठीक, देखिए 306 में भाग दिए। कै बार में जाएगी भाग? देखिए 90 का भाग देंगे 306 में, तो कै बार में भाग जाएगी? 3 बार में जाएगी। ठीक है, कर लीजिए। तो देखिए 9 3 27 270। ठीक है, कटा लीजिए, ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखिए चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में, ठीक है, तो किस में भाग दिए? 306 में भाग दिए किससे? 90 गुणे भागफल कितना आया? 3 प्लस शेषफल हमारा कितना हुआ? 36। अब देखिए 36 का फिर भाग देंगे किसमें? 90 में। 90, ठीक है, 36 का भाग देंगे 90 में। तो कै बार में जाएगी बात? 2 बार में। देखिए 2 बार में 36 दूना के 72 होता है। ठीक, घटा लीजिए, 8 बच गया और यहाँ पर 8 बच गया, 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 हो गया, 1 बचा। फिर सबसे पहले अब लिखिए यहाँ पर चरण थर्ड। चरण थर्ड किस में भाग दिए? तो 90 में भाग दिए किससे? 36 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल कितना आया? 18 आ गया। ठीक है, अब फिर देखिए 18 का भाग देंगे किसमें? 36 में। देखिए 36 में भाग देंगे तो 18 दूना के 36। देखिए कटा दिए, हमारा शेषफल कितना गया? 0। ठीक है, तो चरण चौथे में, ठीक है, चौथे में हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना? 0। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे अतः कितना था? 306 और 1314 का HCF कितना? 18। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिस तरह से अगले वाला क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हल कर लिया जाए। किसमें करना है हमको? ठीक है, 657 और 963 का HCF ज्ञात करना है। ठीक, तो HCF जैसे सेम टू सेम, यानी पिछले वाले जो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं एकदम ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ठीक है, देखिए तो 963 में भाग देंगे 657। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कि जो बड़ी वाली संख्या होती है उसमें छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, भूल मत जाइएगा। चलिए, तो कै बार में भाग जाएगी? 1 बार में जाएगी। देखिए
घटाइए, और ये ठीक है, यहाँ पर घटा लीजिए, तीन, ठीक है। तो भाग किए 657 का 963 में, एक बार में भाग गई, ठीक है। देखिए तो 657 आया और घटा दीजिए 306 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट, ठीक है। किस में भाग दिए? तो 963 में भाग दिए 657 और गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना आया? 306 आएगा, ठीक है। अब लिखिए चरण सेकेंड, चरण सेकेंड, ठीक है। अब 306 का भाग देंगे किसमें? 657, ठीक है। 306 का भाग देंगे किसमें? 657, ठीक है। तो कै बार में भाग जाएगी? 2 बार में जाएगी। देखिए 2 बार, 2 छक्के 12, एक हासिल बच गई, 2 जीरो में 0 और 1 को उतार देंगे, ठीक है। और 2 तिहाई 6, घटाइए, 5 हो गया, 4 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, 0 कट को, ठीक है। तो चरण सेकेंड में क्या लिखेंगे? 657 बराबर 306 गुणे 2 प्लस 45, ठीक है। अब देखिए 45 का भाग देंगे 306 में, ठीक है। 45 का भाग देंगे किसमें? 306, ठीक है। 306 में भाग देंगे तो कै बार में भाग जाएगी? 6 बार में। देखिए 6 बार में जाएगी, तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 24 और 3 27। देखिए ये घटाइए 6 और यहाँ पर एक हासिल लेगा 10, 10 में से 7 घटा दीजिए, 3 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर कट, ठीक है। तो चरण थर्ड लिखिए, ठीक है। किसमें और किससे भाग देना है? देखिए तो 306 में हम भाग दिए किससे? 45 और गुणते हमारा भागफल कितना आया? 6 और प्लस शेषफल 36 आया, ठीक है। तो अब 36 का भाग देंगे किसमें? 45 में, ठीक है। तो 45 में भाग कर लीजिए 36 का, 36 का भाग कर लीजिए 45 में। कै बार में भाग जाएगी? 1 बार में। देखिए 36 से कम 36, घटा लीजिए 15 में से 6 घटाएंगे 9, ये कट गया, ठीक है। अब लिख लीजिए चरण 4, चरण 4। तो 45 में भाग दिए ना किससे? 36 से, ठीक है। और गुणे भागफल कितना आया? 1 और प्लस शेषफल कितना आया? 9 आया, ठीक है। अब 9 का भाग दीजिए 36 में, तो 9 चौके 36। देखिए हमारा शेषफल कितना आ गया? 0, यानी किसके भाग करने से? 9 से, ठीक है। तो चरण 5, ठीक है। 36 में भाग दिए 9 से, भागफल कितना आया? 4 और प्लस शेषफल कितना आया? 0, ठीक है। अतः लिखेंगे क्या? अतः 657 और 963 का HCF बराबर कितना? 9। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ना पूरा समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको इस सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे कर करके आप देख लीजिए, पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से एकदम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपना अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, और एक बात और, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो HCF निकालिए। किसका निकालना है? 90 और 144 का, ठीक। तो डालेंगे चरण पहला, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या में क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कई बार में भाग जाएगी, ठीक है। देखिए, तो 90 का भाग देंगे 144 में, ठीक है। तो 2 बार में तो क्लियर है कि नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार में लेकर जाएंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 है हमारा और यहाँ पर 190 है, ठीक है। तो 90 का भाग देंगे 144 में तो एक बार में भाग जाएगी। देखिए 90 घटा लीजिए, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो अब भाग देंगे 54 का, किस में भाग देंगे? 90 में। देखिए 90 में भाग देंगे तो कई बार में जाएगी भाग? 2 बार में तो क्लियर है कि नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार में ही भाग जाएगी। देखिए 54 एकम 54, ठीक है, घटा लीजिए। अब यहाँ पर 10 हो गया, 4 घटा लेंगे, 6 बच गया, ठीक है। 7 में से अरे 8 में से 5 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखे, देखिए चरण फर्स्ट, ठीक है। चरण फर्स्ट में लिखेंगे क्या कि 144 में भाग दिए किससे? 90 में, और भागफल कितना आ गया? 1 आ गया, और हमारा शेषफल कितना आया? 14। देखिए, ठीक है। फिर लिखिए चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में 90 में भाग दिए किससे? 54, गुणे भागफल कितना आया? 1, प्लस शेषफल कितना आया? 36 आ गया। अब देखिए 36 का भाग देंगे, 36 का भाग देंगे किसमें? 54। देखिए 54 कई बार में भाग जाएगी? तो एक बार में जाएगी, ठीक है। 36 से कम 36, घटा दीजिए, ये 8 हो गया और ये 1। देखिए अब लिखिए चरण थर्ड। चरण थर्ड, ठीक है। किसमें भाग दिए? 54 में। 36 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 18। अब देखिए 18 का फिर भाग देंगे किसमें? 18 में 18 का भाग देंगे किसमें? 36। देखिए तो 18 दूने 36, शेषफल आ गया हमारा 0, ठीक है। चरण 4, 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0, ठीक है। लिखेंगे क्या? अतः 90 और 144 का HCF 18, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं आपको दिक्कत परेशानी हो रही होगी तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।